वो कहते हैं ना, स्त्री का चरित्र और पुरुष का तकदीर कभी भी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे राजा भर्तृहरि की। राजा भर्तृहरि एक नीति कुशल शासक थे। हमने प्रजाहित और अपने जीवन में रुष्ट होने के बाद कई राजाओं की सन्यासी बनने की कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जो पत्नी के प्रेम में धोखा खाने के बाद अपना संपूर्ण जीवन वैराग्य में बिता दिया और अंत में एक महान संत बनकर उभरे। करीब 2000 साल पहले की बात है, जब उज्जैनी नगर के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से पहली पत्नी से एक पुत्र था जिनका नाम हुआ भर्तृहरि, और दूसरी पत्नी से पुत्र हुआ, उनका नाम विक्रमादित्य था। समय के चक्र में जब राजा गंधर्वसेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को राजपाट सौंप दिया और स्वयं सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था व्यतीत करने लगे। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद प्रजा की खुशियों का कोई ठिकाना न था। प्रजा उनके शासन में बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि उनका राजा केवल राजा न होकर धर्म और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए वह अपना शासन धर्म के ही अनुसार चला रहा था। इसी कड़ी में राजा भर्तृहरि ने 2 विवाह किए। 2 विवाह होने के पश्चात राजा ने पिंगला नामक एक युवती से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला अत्यंत सुंदर थी और राजा भर्तृहरि उसके प्रेम में पागल हो चुके थे। विवाह के पश्चात उनका ज़्यादातर समय पिंगला के पास ही गुजरता था। तीनों रानियों में उन्हें पिंगला ज़्यादा प्रिय थी। राजा के अपार स्नेह और प्रेम के बावजूद भी पिंगला उनसे प्रेम नहीं करती थी। वह तो उसी नगर के एक कोतवाल के प्रेम में पागल थी। एक बार उस राज दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे। अपने महल में गुरु के आगमन के पश्चात राजा ने उनका खूब सत्कार किया और उनकी सेवा भी की। कई दिनों तक गुरु गोरखनाथ राज दरबार में ही रहे। आखिरी में भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें एक आदित्य फल भेंट किया और गुरु गोरखनाथ ने कहा कि यह फल अद्भुत है, यदि तुम इसका सेवन करोगे तो हमेशा तुम जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे इस फल की क्या आवश्यकता, लेकिन यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदा इसी प्रकार सुंदर बनी रहेगी। इसलिए राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया और उसे यह भी बताया कि यदि वह इस फल का सेवन करेगी तो सदैव सुंदर बनी रहेगी। अब इधर पिंगला ने सोचा कि यदि वह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूं तो वह सदैव मुझे इसी प्रकार से प्रेम करेगा। इसलिए पिंगला ने वह फल ले जाकर कोतवाल को दे दिया, लेकिन कोतवाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वह तो नगर की एक वेश्या से प्रेम में पागल था। पिंगला ने वह फल कोतवाल को तो दे दिया, लेकिन कोतवाल ने वह ले जाकर उस वेश्या को फल दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल का सेवन करूंगी और सदैव जवान बनी रहूंगी तो मुझे आजीवन इस नरक में रहना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यदि यह फल मैं राजा को ले जाकर दे दूंगी तो राजा इसका सेवन कर लेंगे तो शायद प्रजाहित में कुछ आवश्यक काम करेंगे। उसने ऐसा ही किया और वह फल उसने राजा को ले जाकर भेंट कर दिया। राजा ने जब उस फल को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया है? तब उसने बताया कि यह फल तो मुझे नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने सोचा कि शायद किसी ने पिंगला से यह फल चोरी करके कोतवाल को दे दिया होगा। राजा ने कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किस प्रकार प्राप्त हुआ? कोतवाल ने बताया कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने ला कर दिया है। वह मुझसे प्रेम करती है
लेकिन मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें मानो कोई जोर का झटका लगा हो। उन्होंने सोचा कि जिस स्त्री से मैंने इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती। इस घटना ने राजा भर्तृहरि के जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। दोस्तों, अब राजा की इस संसार में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अपने साथ हुए इस धोखे के बाद राजा को महल से कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने राजमहल त्याग कर वैराग्य ग्रहण करने का निश्चय किया। कुछ ही समय में उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं तपस्या की ओर चले गए। वहीं गुफा में पहुँचे और उन्होंने तपस्या की। एक बार भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने हेतु उन पर एक पत्थर भी गिरा दिया, लेकिन भर्तृहरि ने वह पत्थर अपने हाथ में धारण कर लिया। लंबे समय तक वह पत्थर उनके हाथ में ही रहा और जब अपनी तपस्या पूर्ण करके उन्होंने वह पत्थर नीचे रखा, उस पर उनके हाथ का निशान बन गया। यह पत्थर आज भी उनके गुफा में उनकी मूर्ति के नीचे रखा हुआ है। समय के साथ उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की और गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें।